तो आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई ग्राफ है हमारा। तो इस ग्राफ को मतलब जब भी हम लोग लिखते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसका रिप्रेजेंटेशन होती है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। कोई ना कोई कर्व ज़रूर रिप्रेजेंट हो रही होगी। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x में y और x के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो जब हम लोग इस y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स कर रहे हैं f और x का, तब हम लोग इस कर्व को, जो ये कर्व जो y इक्वल्स टू एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रही है, इस कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो उस कर्व को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस छोटे से हिस्से में, मतलब दिखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन होता है बहुत छोटा सा पार्ट है, इस छोटे हिस्से की जब स्टडी करनी होती है तो हम डिफरेंशिएशन का मदद लेते हैं। ठीक, अब 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो उसी को थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं कि वो होता क्या है। पहली बार हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो जैसे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x कह दिया, तो यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हुआ कि y की सारी वैल्यूज़ x की वैल्यू पर डिपेंड करेंगी। जो x की वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारा y कैसा होगा। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात ध्यान रखना कि डेरिवेटिव हमारा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे इस केस की बात करी जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हम लोग यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, आपको सिंपल फॉर्मूलेस पे नज़र डालते हैं कि वो फॉर्मूले किस तरह वर्कआउट करेंगे। सॉरी वहाँ गलत लिख गया, यहाँ पे सम बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, जो हमने 11th में आप लोग पढ़े होंगे उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। जैसे हमें कहा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, हमें x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा n x n-1, पावर एक आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। उसी तरह अगर हमें कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर n, तो 1/x की पावर n मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -n। अब जैसे ये x की पावर n का केस है वैसे x की पावर -n का केस हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, -n x की पावर -n-1। ठीक, सिंपल था। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। उसी तरह अगर लॉगरिथमिक का बात की जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कहा जाए तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक, तो ये छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, ये भूलने नहीं जाते हैं, इनकी ज़रूरत हर जगह में पड़ेगी। अब जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। हमसे कह दिया जाए एग्जांपल डिफरेंशिएट
एक्स की पावर 5 एंड ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स की पावर 5 एक्स की पावर ई की पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 एक्स की पावर 5 माइनस मतलब 5 एक्स की पावर 4। यही तो वो आंसर। उसी तरह ई की पावर एक्स में तो कुछ नहीं करना है, हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। तो ऐसे ही अगर हमें कह दिया जाए कि डी बाई डी एक्स करो एक्स की पावर -3 का, तो क्या करेंगे, -3 एक्स की पावर -3 -1 -3 एक्स की पावर -4 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक, तो ये जनरल हमने डिस्कशन किया डिफ्रेंशिएशन के ऊपर। अब डिफ्रेंशिएशन के दो बेसिक रूल होते हैं, एक होता है क्वोशिएंट रूल और एक होता है प्रोडक्ट रूल। क्योंकि उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं पहले। प्रोडक्ट रूल, it is applied when we want to differentiate a function which can be represented as a product of two or more function। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें किसी ऐसे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना हो जिसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के कौन से फंक्शन होते हैं, एग्जाम्पल इस तरह के फंक्शन कौन से हुए, x log x। यहाँ पे हमारा ये तो एक पूरा फंक्शन है x log x, लेकिन इसमें ध्यान से देखा जाए तो log x एक अलग फंक्शन है, x एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम लोग कहा जाए x³ log x, तो यहाँ पे x³ अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। तो ये कंप्लीट जो एक फंक्शन है ये x³ और log x दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से बना हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया है x की पावर 5 e की पावर x log ऑफ x। यहाँ पे एक फंक्शन x की पावर 5, एक फंक्शन e की पावर x, एक फंक्शन log x। ठीक, तो ये तीन डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तब जाके ये एक कंप्लीट फंक्शन बना है। लेकिन एक और ख़ास बात है, ये जो फंक्शंस log x है, जब हम लोग log x कहते हैं ना, ये log x की पावर 5 कहते हैं, तब हम लोग इसमें भी दो फंक्शंस हैं देखा जाए तो, लॉगरिथमिक फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन। log x की पावर 5 में जो x की पावर 5 है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और जो log है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक तरह से log x भी दो तरह के फंक्शन से बना हुआ है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, अब हम लोग जान गए किस तरह से एक फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो इसी चीज़ को हमें पहचानना है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो सपोज करते हैं प्रोडक्ट रूल कैसे डिफाइन हुआ है, लेट f of x and g of x be two functions of x
यहाँ पे लिखा है कि एक हमारे पास एफ एक्स है, एक जी एक्स है, ये दो फंक्शन एक्स के अलग अलग फंक्शंस हैं. बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स. हमने y को डिफाइन किया एफ एक्स और जी एक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में. देयरफॉर according to product rule, derivative of y which is derivative of y which is product of two different functions of x, derivative of y which is the product of two different function of x is given as. तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स हुआ. प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एफ एक्स इंटू जी एक्स कैसे डिफाइन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये एक सेकेंड फंक्शन है. तो ये डिफाइन हुआ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ एक्स. तो प्रोडक्ट रूल कैसे डिफाइन होगा, प्रोडक्ट रूल हुआ है डिफाइन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस तरह हमारा प्रोडक्ट रूल डिफाइन होता है. अब कुछ सैम्पल क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के ऊपर सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक्चुअली किस तरह इसका डिफाइन करेंगे और कैसे करेंगे. ठीक, तो लिखिए क्वेश्चन find the derivative of following, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है, फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एक्स. हमें इन सब के डेरिवेटिव फाइंड करना है. पहला है e की पावर x इंटू एक्स, दूसरा x log x, तीसरा e की पावर x इंटू log x. तो कौन कौन से क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले e की पावर x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर x इंटू लॉग एक्स का निकालना है, फिर की पावर x इंटू लॉग एक्स का निकालना है. एक का करके दिखाते हैं, बाकी आप लोग खुद करना. तो फर्स्ट का दिखा देते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट क्या दिया है, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू एक्स. तो ये x एक फंक्शन, e की पावर x एक फंक्शन, तो इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इसको सॉल्व कर लो. e की पावर x, x का हो गया 1, x इंटू e की पावर x का e की पावर x. x का 1 कैसे हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 है वो, तो 1 x की पावर एक्स की पावर 1 माइनस 1 विच इज़ 1 इंटू 1. ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x. e की पावर x निकाल लो कॉमन, 1 प्लस
एक्स हो गया। ये हो गया आंसर। वैसे ही बाकी सारे सॉल्व कर लेना। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल।